हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्मार्ट एजुकेशन चैनल में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वह पर्यावरण के अंतर्गत है वनों की कटाई व शहरीकरण पारिस्थितिक संतुलन पर प्रभाव। तो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि वनों की कटाई व शहरीकरण से पारिस्थितिक संतुलन पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। और वनों की कटाई को वनोन्मूलन कहते हैं। मैं आपको बता दूं, वनोन्मूलन का अर्थ होता है वनों की कटाई करना। यदि आप पर्यावरण की से संबंधित अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर राइट कॉर्नर पर ऊपर की साइड जाइएगा तो आपको यहाँ पर एक आई बटन दिखेगा। जैसे ही आप उस आई बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर एक प्लेलिस्ट खुलेगी। आप उस पर क्लिक करके पर्यावरण की अन्य वीडियो को भी देख सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर जाकर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो आज की जो हमारी पहली हेडिंग है वो है वनों की कटाई व शहरीकरण पारिस्थितिक संतुलन पर प्रभाव। तो यह जो मेन हेडिंग है उसको मैंने दे दिया, उसके बारे में थोड़ा सा आपको दिया गया है तो वो हम जान लेते हैं। इसकी परिभाषा जो है मैं पढ़ के बता देता हूँ। इसके बाद जो है हमारी मेन जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। वनों की कटाई को, जैसा कि मैं बोल चुका हूँ कि वनों की कटाई को वनोन्मूलन कहते हैं। तो यदि कहीं पर वनोन्मूलन शब्द आता है तो उसका अर्थ होता है वनों की कटाई। आपको यह शब्द याद रखना है। वनोन्मूलन एक व्यापक अर्थ वाला शब्द है जिसके अंतर्गत पेड़ों की कटाई, जिसमें बार बार की जाने वाली काट छांट, पेड़ों का गिरना, जंगल के आप कह सकते हैं कूड़े करकट की सफाई, मवेशियों का चरना, जंगल में घूमना और नए पौधों के साथ छेड़छाड़ करना सब कुछ सम्मिलित है। अर्थात वह सब कुछ सम्मिलित है जिसके कारण वनों को नुकसान होता है, पेड़ पौधों को नुकसान होता है, वो जो है वनोन्मूलन के अंतर्गत आता है। तो आप समझ गए होंगे कि वनोन्मूलन किसके अंतर्गत आता है। वनोन्मूलन का सिंपल सा अर्थ है वनों को होने वाले नुकसान से या वृक्षों को होने वाले नुकसान से। एक सिंपल सा शब्द है, इसको आपको याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है। सीधा इस शब्द के बारे में भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि वनों की कटाई का अर्थ क्या होता है या क्या मतलब है। तो वहाँ पर वो शब्द होगा वनोन्मूलन। इसमें से जो आगे आपका इसमें लिखा हुआ है इसमें है वह, इसको ऐसे भी परिभाषित किया जा सकता है कि जंगलों की हरियाली को इस हद तक हानि पहुंचाना कि उसका प्राकृतिक सौंदर्य, फल फूल आदि विकसित ना हो सके। वनोन्मूलन वृक्षों के आवरण के नष्ट होने को आप कह सकते हैं नष्ट होने को संदर्भित करता है या दर्शाता है या बताता है। तो आप यहाँ पे कोई सा भी शब्द यूज कर सकते हैं इसमें से। तो नष्ट होने को या संदर्भित करता है एक ऐसी भूमि जिसे जंगल के स्थान पर खेती, चारागाह, रेगिस्तान या मनुष्य के आवास के लिए परिवर्तित कर दिया जाता है या कर दिया गया हो। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हमारे ग्रह की सतह भूमि का लगभग 7.0 अरब हेक्टेयर भूमि पर वन थे। यदि आपको बात बता दूं कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो है हमारी भूमि पर लगभग 7 अरब हेक्टेयर भूमि पर जो है वन थे। और सन 1950 तक वन्य आवरण आप कह सकते हैं घटकर जो है 4.8 अरब हो गया है। तो 4.8 अरब हेक्टेयर पर ही अब वन बचे हैं जो है 20वीं शताब्दी के पहले यदि बात की जाए तो कम से कम 7 अरब हेक्टेयर पर भूमि पर वन थे। लेकिन जो है अब जो है वहाँ उनका इस्तेमाल जो है वनों को काट करके वहाँ पर जो है चारागाह, रेगिस्तान के रूप में परिवर्तित हो गए। खेती की ज़मीन के लिए भी जो है इनका इस्तेमाल कर लिया गया है। साथ में सिटी भी बना ली गई हैं, बड़े बड़े मनुष्य आवास भी स्थापित कर दिए गए हैं, जिस कारण से जो है वन कम हो गए हैं और यह वन जो है 4.8 अरब हेक्टेयर भूमि पर ही बचे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले समय भयावह होगा। यदि ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय बहुत ज़्यादा भयावह होगा, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं भयंकर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है इसमें जो है भारत में वन हानि का विस्तार। तो वनों को किस प्रकार से हानि हुई है भारत में उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो इसमें जो लिखा हुआ है पहले हम वो पढ़ लेते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश धीरे धीरे अपने वन्य आवरण को खोता जा रहा है। अर्थात जो देश का जितने भी वन है वो धीरे धीरे जो है विलुप्ति की कगार पर जा रहे हैं। पहले जो है अधिक वन थे, हर देश में ऐसा हुआ है, सिर्फ भारत ही नहीं हर देश में। लेकिन अब जो है वनों की सुरक्षा के लिए बहुत सारे जो है नियम कानून बन चुके हैं और वन संरक्षण भी हो चुके हैं। तो जिस कारण से अब जो है वनों में थोड़ी वृद्धि देखने को मिली है, क्योंकि खेती के लिए, चारागाहों के लिए, चाय कॉफ़ी की फसलों को उगाने के लिए जंगलों को काटा जा रहा है। अर्थात खेती के लिए भी जंगलों को काटा जा रहा है। जो जंगली भूमि है उसका उपयोग जो है खेत बना लिए जाते हैं। और एक समय पर जो है आज भी शायद की जाती होगी झूम खेती के नाम से, जो प्रसिद्ध है। एक जगह वन काटे, वहाँ पर वृक्षों को जला दिया खेती की। जब ज़मीन उपजाऊ नहीं बची तो दूसरी जगह जाके वहाँ पर खेती की, तो दूसरी जगह जाके वन काटे, वहाँ पर खेती, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो इसको झूम खेती के नाम से भी जाना जाता है।
तो इसके बाद इससे भी जो है वनों का बहुत ज़्यादा विनाश हुआ है। साथ में चाय कॉफ़ी की फसलों के लिए वनों को काट दिया गया है। और इसमें आगे जो लिखा है वह है आपका, भारत के सामने वनोन्मूलन एक गंभीर और पर्यावरण संबंधी बड़ी समस्या है। सत्तर के आप कह सकते हैं शतक के दशक के प्रारंभ में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार भारत में केवल 22.7% वन आवरण थे, जबकि राष्ट्रीय वन पॉलिसी के अनुसार 33% वन आवरण वांछित हैं। तो वांछित हैं, इसका अर्थ ये है कि राष्ट्रीय पॉलिसी जो मैंने आपको बताई थी, तो उसके अनुसार जो है, जब मैंने वनों के बारे में बताया था, यदि आप वन के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो जिस वीडियो में मैंने वन से संबंधित जानकारी दी है आप वो वीडियो देखिएगा, आपको मिल जाएगी प्ले लिस्ट में। तो उसमें जो है 33% वन आवरण वांछित है कि 33% जो है भूमि पर वन होने चाहिए, आवश्यक है कि 33% भूमि पर वन हों। जितनी भी देश की टोटल भूमि है उसके 33% भाग पर वन होने चाहिए। इसके बाद जो आगे इसमें लिखा हुआ है वो है, स्वतंत्रता के पूर्वी समय के बाद सड़कों, नहरों और बस्तियों के लिए बड़े पैमाने पर जो है वन क्षेत्रों को काटा गया है। वन संपदा के दोहन में वृद्धि हुई है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि हमारे यहाँ पर जो है विकास के नाम पर विनाश किया जाता है। विकास के नाम पर विनाश का अर्थ है कि प्राकृतिक चीज़ों का विनाश करके उसे विकास का नाम दिया जाता है। हमारे यहाँ पर जो है आप कह सकते हैं सड़कों के निर्माण के, पुलों का निर्माण, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के निर्माण को विकास कहा जाता है। लेकिन आप ये नहीं जानते कि उसके निर्माण के लिए जो है हम कितनी प्राकृतिक संपदा का विनाश करते हैं। पेड़ों को, सड़कों के निर्माण के लिए पेड़ों को काट देते हैं, पहाड़ों को खुदे देते हैं, गुफाएं बना देते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। साथ में बिल्डिंगों के लिए भी वृक्षों को काट, जंगल समाप्त कर रहे हैं। तो प्राकृतिक संपदा का विनाश करके विकास का नाम दिया जाता है हमारे देश में, और इसी को विकास भी कहा जाता है। इसी को भी जीडीपी के अंतर्गत रखा जाता है कि ग्रोथ रेट इतनी रही भारत की। मैं आपको बता दूं, मोस्टली जो है कंस्ट्रक्शन जो है भारत की जीडीपी में बहुत ज़्यादा रोल निभाता है, और उसको ही विकास का नाम दिया जाता है। हमारे देश में कंस्ट्रक्शन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो यहाँ पर जो है वनोन्मूलन का नाम दिया, सॉरी यहाँ पर हमारा कहाँ तक हो गया था, वन संपदा के दोहन में वृद्धि हुई है। आगे इसमें था 1950 में भारत सरकार ने प्रति वर्ष वृक्षारोपण का उत्सव मनाना प्रारंभ किया, जिसे वन महोत्सव का नाम दिया गया। तो वन महोत्सव में जो है वनों को लगाया जाता था। सन 1950 में भारत सरकार ने प्रति वर्ष वृक्षारोपण का एक उत्सव मनाया, जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है। गुजरात राज्य में यह सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ। सन 1970 में भारतीय वनों और वन प्राणियों के संरक्षण को अधिक प्रोत्साहन मिला। सन 1970 में जो है वनों को, वन प्राणियों को अधिक प्रोत्साहन मिला। भारत विश्व के उन देशों में से एक है जिन्होंने सामाजिक वन विज्ञान कार्यक्रम का निरूपण किया, जिसमें सड़कों के किनारों पर नहरें, आप कह सकते हैं जो नहरों होती हैं, नहरें जिसमें पानी बहता है, उनका निर्माण, और रेल पटरियों के किनारों पर साधारण वनों क्षेत्रों के में वृक्षारोपण किया गया है। तो मतलब भारत ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है कि जो सड़कों के किनारे जो है नहरों का निर्माण किया जाए, उसके किनारे जो है वृक्ष लगाया जाए, और साथ में रेल पटरी हैं जो उनके किनारे भी वृक्षारोपण किया जाए। तो बहुत सारे जो है कार्यक्रम चलाए गए हैं भारत में, जिस कारण से जो है वनों में वृद्धि देखने को मिली है, और कई प्रकार के कानून भी जो है बना दिए गए हैं कि वृक्ष को काटने पर जो है जुर्माना, सजा तक के प्रावधान किए गए हैं भारत में। तो अब वनों को जो है सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित है हमारी सरकार, लेकिन वो स्वयं जो विनाश करती है उसके लिए कोई कानून नहीं है हमारे देश में। यह जो हकीकत है, इसलिए मैंने बोला है। इसके बाद नेक्स्ट आगे है हमारा वनोन्मूलन के कारण, कि वनोन्मूलन का तो आप समझ गए होंगे कि वृक्षों या आप कह सकते हैं विनाश के कारण, वनों के विनाश के कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो उसके बारे में इसमें बताया गया है। वनोन्मूलन का सबसे सामान्य कारण जलाने के लिए, इमारती लकड़ी के लिए, आप जलाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं जो व्यक्ति हमारे गांव में, तो उसके लिए जो है वृक्षों को काटते हैं। तो जलाने के लिए, इमारती लकड़ी के लिए, इमारती मतलब इमारत बनाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता पड़ती है। साथ में कागज़ के लिए लकड़ी काटना, और यहाँ पर दूसरा मुख्य कारण है खेती के लिए भूमि की आवश्यकता, इसमें फसलों की चारागाह की ज़रूरत। तो यह जो चीज़ें हैं इनके कारण जो है वनों की कटाई का मुख्य कारण ये बने हैं। जैसे कह सकते हैं जलावन लकड़ी, इमारती लकड़ी, कागज़ के लिए जो कारखाने होते हैं उनके लिए जो है लकड़ी, दूसरे कई कारण जैसे भूमि की
किसी के लिए भूमि की आवश्यकता, फसलों के लिए, चारागाहों के लिए जो है भूमि की आवश्यकता, तो इनके लिए जो है लोगों द्वारा जो है वनों का विनाश किया गया है। नेक्स्ट आगे जो लिखा है, वनोन्मूलन के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं, जो मैंने आपको बताए ऊपर लिखे हुए हैं, वही जो है पॉइंटों में आपको बता दिए। जैसे कृषि, तो किसी के लिए भी विनाश किया गया, किसी के लिए जो खेती की आवश्यकता पड़ी, खेती करने के लिए भूमि की आवश्यकता पड़ी, तो उसको जो है वनों को काट करके वो बनाई गई है। स्थानांतरीय कृषि, जैसे मैंने झूम खेती आपको बताया था, तो झूम खेती को स्थानांतरीय कृषि कह सकते हैं आप। जलावन लकड़ी की मांग कह सकते हैं, जलावन के लिए लकड़ी, तो वो भी जो है वनों से आती है। उद्योग व व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए लकड़ी की मांग, जैसे कि कागज उद्योगों के लिए। नेक्स्ट है शहरीकरण और विकास संबंधी परियोजना, जैसे कि शहर के निर्माण के लिए विकास संबंधी परियोजना। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, विनाश के नाम पर विकास किया जाता है। विकास संबंधी परियोजनाएं, तो विकास संबंधी किसे बोला गया, इसमें विकास देखो शब्द आ गया जो मैं आपको बता रहा था। जैसे सड़कों के निर्माण, तो सड़कों के निर्माण को विकास कहा जाता है, पुलों के निर्माण को विकास कहा जाता है। मैंने बोला ना, कंस्ट्रक्शन से संबंधित जो है हमारे यहाँ पे विकास कहा जाता है, लेकिन यह विकास जो है विनाश पर, प्रकृति के विनाश पर ही आधारित है। प्रकृति के विनाश को विकास कहा जाता है। और भी कई अन्य कारण होते हैं जो वनोन्मूलन के कारण बनते हैं। नेक्स्ट है वनोन्मूलन के परिणाम, तो वनोन्मूलन या वनों की कटाई के परिणाम क्या निकले हैं, इसके क्या क्या परिणाम होते हैं, दुष्प्रभाव हुए हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो है लिखे हुए हैं कुछ। पहला, मृदा अपरदन और आकस्मिक बाढ़, तो वनों की कटाई के कारण जो है मृदा अपरदन या आप कह सकते हैं भूस्खलन की समस्या बहुत अधिक हुई है, क्योंकि जो है वन जो है उस मिट्टी को पकड़े रहते थे अपनी जड़ों से, लेकिन उसके कटाव के कारण जो है वन के कट के कारण जो है मृदा अपरदन भी बहुत ज़्यादा होने लगा है। इसके साथ आकस्मिक बाढ़ें, जो है बाढ़ों को से भी सुरक्षा करते थे वन, लेकिन जो है वनों की कटाई के कारण आकस्मिक बाढ़ें भी बढ़ गई हैं। जलवायु में परिवर्तन हुआ है, जैसा कि आप लोग सब लोग देखते होंगे कि जलवायु में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आपको अब देखने को मिलता है। अब जो है 6 से 6 महीने की गर्मी आपको देखने में वो मिलती होगी, 4 महीने की गर्मी अब 6 महीने की होने लगी है। इसके साथ बारिश में कमी या अधिक बारिश होना, बाढ़, सूखा, ये जो सब हैं इन्हीं के कारण हैं। और नेक्स्ट इसमें जो है जैव विविधता में कमी भी आपको देखने को मिलेगी। जैव विविधता जीवों से संबंधित है, मैं आपको इसके बारे में अलग से बताने वाला हूँ जैव विविधता क्या होती है। तो जैव विविधता की हेडिंग जो है मैंने दी हुई है, तो जैव विविधता के बारे में जो है हम डिटेल से बात करेंगे आगे। तो यहाँ पर जो मैं बता रहा था वनोन्मूलन के परिणाम, तो यह जो है वनोन्मूलन के परिणाम हुए हैं। साथ में जो है पृथ्वी के टेम्परेचर में वृद्धि हुई है, वनोन्मूलन के कारण ही मैं आपको बता रहा हूँ। पृथ्वी के टेम्परेचर में वृद्धि होना, वर्षा में कमी आना, तो ये सब जो है वनोन्मूलन के कारण हैं। एक समय ऐसा आएगा कि ऑक्सीजन को भी जो है बहुत ज़्यादा कमी होने लगेगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इतनी बढ़ जाएगी, वन नहीं रहेंगे, तो वो ऑक्सीजन कहाँ से उत्पन्न कर पाएंगे, तो इतनी ऑक्सीजन की भी कमी होने लगेगी। तो आगे चलते हैं। इसमें जो है मैंने आपको बताया था जैसे कि जैव विविधता की कमी, तो जैव विविधता में जो कमी आई है उसके बारे में हम जानते हैं। जैव विविधता होता क्या है, जैव विविधता में किस प्रकार से कमी आई है। बाकी मृदा अपरदन आप जानते हैं, आकस्मिक बाढ़ों के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ। मृदा अपरदन के बारे में भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। आप जैसे मैंने प्राकृतिक आपदाओं में बताया था ना आपको, मृदा अपरदन या भूस्खलन कह सकते हैं उसे, और बाढ़ के बारे में बताया। जलवायु परिवर्तन के बारे में भी जो है वीडियो जो है बना चुका हूँ, और यदि अभी अपलोड नहीं हुई होगी तो मैं कर दूँगा। जलवायु परिवर्तन पर भी एक वीडियो है कि किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन हुई। सबसे पहले इसमें जो बात कर लेते हैं वो है हमारी जैव विविधता। तो जैव विविधता जो है इम्पोर्टेंट है इसमें। तो इसमें जो है लिखा हुआ है, पहले हम वो परिभाषा पढ़ लेते हैं, साथ में इस पर चर्चा भी करते जाएंगे, समझते जाएंगे प्रत्येक एक पॉइंट को। जीवन के प्रत्येक रूप को जैव विविधता कहा जा सकता है। जीवन, जैव से अर्थात है जीवन से, तो जीवन के प्रत्येक रूप को जैव विविधता कहा जा सकता है, अर्थात प्रत्येक जीव के जो प्रत्येक क्रियाएं होती हैं उसको जैव विविधता के अंतर्गत रख सकते हैं आप। जैव विविधता विविधता का माप है, जो है जैव विविधता विविधता का माप है। इसमें सभी जीवित प्राणियों और वस्तुओं के प्रकारों का समावेश जैव विविधता में होता है। तो जो है इसमें जो माप होती है, इसमें सभी जीवित प्राणियों की बात कर रहा हूँ। जैव विविधता के अंतर जीवित प्राणी आते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत यदि बात की जाए तो समस्त जैव विविधता भी उसके अंतर्गत आती है। पेड़ पौधे, पूरी जो क्रियाकलाप होती हैं वो सब जो है पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आती हैं। जो वहाँ पर उपस्थित जल हुए, हवाएं हुई, सब कुछ जो है वातावरण जो है वो पारिस्थितिक तंत्र में आते हैं, लेकिन जैव विविधता में सिर्फ जीवित प्राणी ही आते हैं। तो जीवित प्राणियों के बारे में यहाँ पर बात हो रही है।
तो इसमें जो आगे लिखा है, इसमें सभी जीवित प्राणियों और वस्तुओं के प्रकारों का समावेश जैव विविधता में होता है। जैव विविधता को कई प्रकार के व्यक्त किया जा सकता है। आप कह सकते हैं जैव विविधता को कई प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है या कई प्रकार से बताया जा सकता है, जिसमें प्रजातियों के आनुवंशिक स्टेनों की संख्या और क्षेत्र की विभिन्न आप कह सकते हैं पारिस्थितिकीय भिन्नताएं निहित हैं। किसी विशेष क्षेत्र का, या आप कह सकते हैं स्थानीय विविधता के बारे में बात कर रहा है, किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र की बात कर रहा है, किसी विशेष क्षेत्र में या किसी विशेष प्रकार के पर्यावास मतलब किसी के निवास क्षेत्र जो होगा पर्यावास या पर्यावरण से संबंधित, तो किसी विशेष प्रकार के पर्यावास में या पूरे विश्व की बात कर ली जाए, विश्व में रहने वाली विभिन्न जाति प्रजातियों की संख्या को सामान्य रूप से जैव विविधता कहा जाता है। तो अर्थात पूरे विश्व में रहने वाले जो है विभिन्न जाति प्रजातियों की संख्या को सामान्य रूप से जैव विविधता कहा जाता है। जैव विविधता स्थिर नहीं होती है। मैं आपको बता दूं, जैव विविधता जो है स्थिर नहीं होती है। विकास के साथ साथ समय परिवर्तन से कुछ नई प्रजातियां जन्म लेती हैं और कुछ प्रजातियां लुप्त हो जाती हैं। तो जैव विविधता जो है आप कह सकते हैं कि स्थिर नहीं रहती हैं। ऐसा आपने देखा होगा कि कई प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं, कई नई प्रजातियों ने जन्म ले लिया है, जैसे कि आप कह सकते हैं कि परिवर्तित हो गई हैं। अभी एक सिंपल सा आज मैं आपको बता दूं, सिंपल सी इसको समझाने के लिए मैं आपको बोल दूं कि आपने क्वेश्चन सुना होगा जो कि कंफ्यूज करता है, पहले मुर्गी आई या अंडा। आपने ये सुना होगा, पहले मुर्गी आई या अंडा। तो मैं आपको बता दूं कि पहले जो है मुर्गी आई। अब आप बोलेंगे मुर्गी कहाँ से आई, तो मुर्गी जो है एक अन्य प्रकार की प्रजाति से परिवर्तित होकर जो है मुर्गी के रूप में परिवर्तित हुई है। एक अन्य प्रकार के पक्षी जो है वो परिवर्तित होकर मुर्गी के रूप में परिवर्तित हुआ है। और कहते हैं जो है वैज्ञानिकों के जरिए, जो वैज्ञानिकों ने कहा है, मैं वो बात बता रहा हूँ कि पहले वो पक्षी जो है अंडा नहीं देता था, बच्चे को जन्म देता था, सीधे जो है बच्चों को जन्म देता था। लेकिन फिर जैसे ही वो नए रूप में परिवर्तित हुआ, धीरे धीरे परिवर्तित होते गए, उसमें परिवर्तन होता गया और वो जो है अंडा देने लगी और वो मुर्गी बनी। तो पहले मुर्गी आई। इस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ कि कई जो है प्रजातियाँ विलुप्त हो गई हैं, कई नई प्रजातियों ने जन्म लिया है। इसके बाद जो आगे इसमें लिखा हुआ है वो है, विश्वव्यापी स्तर पर हमारा ज्ञान अधूरा है। लगभग 1.4 मिलियन प्रजातियों को भी अभी तक पहचाना गया है। तो यदि बात बोलें तो अभी तक जो है हर प्रजाति को पहचान नहीं किया गई है। अधिकतर प्रजातियों को जो है विलुप्त हैं, अभी हम जानते तक नहीं, उनके बारे में नाम तक नहीं जानते, ना ही देखा है। और यदि बात की जाए तो 1.4 मिलियन प्रजातियों के बीच अभी जो है 1.4 मिलियन प्रजातियों को ही पहचान की जा चुकी है। अभी तक 1.4 मिलियन प्रजातियों को ही हम लोग जानते हैं। पृथ्वी पर रहने वाली विभिन्न प्रजातियों का अनुमान जो लगाया जाता है वो जो है 10 से 100 मिलियन तक लगाया जाता है। 10 से 100 मिलियन तक लगाया जाता है कि हमारी जो पृथ्वी पर 10 से 100 मिलियन तक प्रजातियां पाई जाती हैं, और जिनमें से हमें सिर्फ पता है 1.4 मिलियन प्रजातियों के बारे में। जैव विविधता के संरक्षण के लिए बहुत सोच विचार और चिंता की जा रही है। जैव विविधता के संरक्षण से एक बड़ा लाभ यह होता है कि मानव प्रयोग और कल्याण के लिए अनेक प्रकार के उत्पाद उपलब्ध होंगे। यह किसी के लिए बहुत बड़ा स्वाभाविक स्रोत है, साथ ही किसी व उद्योगों के लिए उपयोगी स्रोत है। तो जैव विविधता जो है यह किसी के लिए एक स्वाभाविक स्रोत है और साथ ही किसी उद्योगों के लिए भी एक उपयोगी स्रोत है। तो आपको जैव विविधता समझ में आ गई होगी कि जैव विविधता आखिरकार होती है तो क्या होती है। तो मैं आपको बताऊं, जीवों से संबंधित जो जीवों की संबंधित जो जितनी भी जीव है उनसे संबंधित जो उनकी लाइफ है या उनके बारे में जानकारी वो जैव विविधता के अंतर्गत में आती है। इसके बाद जो है जो जीवों की क्रियाकलाप है वह सब जो है जैव विविधता के अंतर्गत आती है। प्रत्येक जीव, उसमें मनुष्य भी आ सकते हैं, मनुष्य भी आते हैं जैव विविधता के अंतर्गत। नेक्स्ट है आपका जैव विविधता में कमी आने के कुछ कारण इस प्रकार हैं। तो जैव विविधता में कमी आई है। जैव विविधता में कमी आने का अर्थ है जीवों का विलुप्त होने से, कि जीवों की विलुप्ति किस प्रकार से हुई है। तो इसमें सबसे बड़ी जो कारण है वो है मानव जीव में वृद्धि। मैं मानव को भी एक जीव बोल रहा हूँ। तो मानव जीव में वृद्धि, मानव की जनसंख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है, जिस कारण से जैव विविधता में कमी आई है। तो जनसंख्या वृद्धि जो है, मानव जनसंख्या वृद्धि भी एक जैव विविधता में कमी का प्रमुख कारण है।
इसके बाद जो है नेक्स्ट है आपका इसमें शिकार, चोरी से शिकार और व्यावसायिक शोषण। तो शिकार के लिए भी जो है जीवों को मारा गया है, जिस कारण से जैव विविधता में कमी आई है। साथ में उसका चोरी से शिकार वही बात है, या व्यवसाय के लिए मारा गया, जैसे उनकी खालों के लिए, सींगों के लिए पशुओं को मारा जाना। इसके बाद जो है वन्य जीवों के निवास को हटाना, उससे छेड़छाड़ करना, अर्थात वनों की कटाई करना या उनसे छेड़छाड़ करना, उसमें जाना, यह भी जो है जैव विविधता कमी का एक कारण है। कुछ निवास स्थानों या जीव प्रवासों को नष्ट करना, बिल्कुल ही तरीके से नष्ट कर दिया गया है। पशुपालन जो है जैव विविधता का एक प्रमुख कारण बना हुआ है। इसके साथ जो है जैसे पशुपालन होगा तो चारागाह के लिए भूमि, उनके रहने के लिए, साथ में वनों की कटाई, उनको वनों में ले जाना, तो वो भी जैव विविधता की कमी आएगी ना, उसके कारण। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका नए क्षेत्र में नई विदेशी प्रजातियों को रखना, जो स्थानीय प्रजातियों के लिए खतरा बन जाती हैं। जैसे कि जिस क्षेत्र में जो प्रजाति नहीं पाई जाती वहाँ पर वो प्रजाति को लाना, जो वहाँ के स्थानीय प्रजाति हैं तो उनके लिए जो है खतरा वो बन जाती है। इस प्रकार से भी जैव विविधता में कमी आई है। कीटनाशकों का प्रयोग, जो कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं उसके कारण भी जैव विविधता में कमी आई है। नेक्स्ट आगे जो है आपका टिड्डी, दीमक आदि कीड़े, औषधि के शोध और चिड़ियाघर, ऊपर से सभी कारण जो है जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। तो ये जो आपने देखे होंगे जो कारण मैंने आपको बताए हैं, यह जो है जैव विविधता पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। तो आप समझ गए होंगे जैव प्रभाव डालने वाले कारक कौन से हैं। वह कारक जो जीवों के मृत्यु का कारण बने हैं, जीवों की कमी के कारण बने हैं, तो उसे को हम कह सकते हैं जैव विविधता की कमी के वो कारण होंगे। तो इस प्रकार से जो है मैंने आपको बता दिया है कि जैव विविधता क्या होती है। साथ में इसमें जो है वनों की कटाई को क्या कहते हैं, वनों की कटाई से जो है किस प्रकार की हानियाँ हुई हैं। तो इसके साथ जो है हमारा वीडियो ख़त्म होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एवं कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर जाकर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ में यदि आप पर्यावरण के अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने शुरू में बोला था आपको कि राइट कोना में आप ऊपर की साइड जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो है एक आई बटन दिखेगा। आई बटन पर क्लिक करके आप वहाँ पर पर्यावरण से संबंधित प्लेलिस्ट खुलेगी, आप उस पर जाकर के जो है पर्यावरण के अन्य वीडियो को भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।